सो गाइस, आज हम सिंपली स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे, स्ट्रेटजी को देखेंगे और एक हम यूनिक सी स्ट्रेटजी बनाने का ट्राई करेंगे। देखो, अगर सिंपल आपको प्राइस एक्शन में थोड़ी सी इशू आ रहा है या प्राइस एक्शन का आपको प्रॉपर वे में नहीं पता लग रहा, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस डे हाई लो को भी मेंशन करके आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस उसमें जो सा आपका सबसे फर्स्ट रूल रहेगा कि आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, आपको फ्यूचर में ऑप्शन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, आपको नॉर्मल कैश में इक्विटी में वर्क करना होगा। अगर आप प्रीवियस डे हाई लो पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो से रीज़न होते हैं कि आपको वन साइडेड की रैली मिल सकती है, आपको प्राइस फंसता हुआ भी दिख सकता है, कहीं पे कंसोलिडेशन भी आपको फेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम ना इसको क्लियरली देखते हैं, कंसोलिडेशन फेज में देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और प्रीवियस डे हाई लो को अगर हम मेंशन करके देखें तो वो कैसे काम करेगा, हम उसको एक बार देखते हैं। क्लियरली फॉर एग्जांपल हम इस पे लाइन लगा लेते हैं, इसके हाई पे इसके लो पे, कंसोलिडेशन फेज की कैंडल पे सेम यहां पर हम लाइन लगाते हैं। कंसोलिडेशन फेज है, हमें नहीं पता, हम सेकंड डे का देख रहे हैं 7 मार्च का। 7 मार्च के में हम एनालाइज करेंगे, इसको देखेंगे कि कैसे इसने हमें मूवमेंट दी है। हम प्राइस एक्शन को नहीं देख रहे हैं, हमें बस इतना पता है कि यहाँ पर हमें हाइयर लो हमें यहाँ पर हमने मेंशन कर ली है। अब देखते हैं कि एक कैंडल के साथ इसमें वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट चीज जो हमारी यहाँ पर क्लियर हुई है कि सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिला है। अगर हम प्राइस एक्शन को भी देखें तो इससे नीचे जाना इसके लिए मुश्किल था, और जो सा प्राइस का क्या हुआ कि प्राइस कैंडल ने क्या किया, इस लाइन को टच करके ही अप साइड में गई है। तो यहाँ पर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो हम हमारा एसएल क्या होगा, मिनिमम हम कहाँ का देखेंगे, प्राइस इसको प्रीवियस डे लो को अपना अगेन ब्रेक करने का। अगर इसको ब्रेक करता है, इस लेवल तक नीचे जाता है, तो हम यहाँ पर एग्जिट होने का ट्राई करेंगे, नहीं तो हम इसमें रैली में बैठे हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस हाइयर हाई बनाता हुआ अप साइड में मूवमेंट करता है। हमें चांसेस मिले यहाँ तक के, कहाँ से हमने यहाँ पर बाइंग उठाई थी, 3400 से प्राइस हमारा कहाँ पे गया, 3500 पे। पूरे 100 पॉइंट्स की इस पे हमें रैली देखने को मिली। और अगेन प्राइस ने क्या किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करने के बजाय यहाँ पर भी यहाँ पर रिजेक्शन फेज की। सेम यहाँ पर हमारा टारगेट हो सकता है 3487 पे। अगर हम सेल करते हैं 3500 के अराउंड, तो हम यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर रैली में बैठ गए। नेगेटिव फिर क्या हुआ है, 2 दिन के हमारे प्राइस को हमने देखा कि बिग कैंडल के साथ मूवमेंट आई, साथ के साथ यहाँ पर हमें रिजेक्शन, एक बार इसने यहाँ पे टच किया, दूसरी बार की रिजेक्शन में इसने तोड़ दिया। हम चुपचाप यहाँ पर इसको सेल कर देंगे, यहाँ पर सेल की पोजीशन हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। फिर क्या हुआ, प्राइस अब नीचे भाग गया। हमें टारगेट क्या देखना है, जब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमारी पोजीशन क्या हो सकती है कि प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। सेम इसी लेवल पे प्राइस ने पुल बैक दी है, फिर अगेन इसको ब्रेक करने का ट्राई किया। अब हमारे पास जो से हायर हाई के चांसेस कौन से हो गए, सॉरी प्रीवियस डे हाई लो क्या हो गया, ये इसका हाई हो गया 3539, और इसका जो सा लो है प्रीवियस डे का वो हमारा इस लेवल पे आ गया। अब इस लेवल पे क्या देखने को मिला, अगेन प्राइस ने जैसे ही एक बार ब्रेक किया अप साइड में यहाँ पर चला गया। हम इसी लेवल पे यहाँ पर बाइंग करेंगे और यहाँ पर प्राइस का वेट करेंगे, देखेंगे कि वो इसको ब्रेक करता है या नहीं करता। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस की, प्राइस ने आगे बढ़ना शुरू किया अप साइड में, और हमें जो सा टारगेट था मिनिमम कहाँ तक का मिल सकता है, ये इस लेवल तक का मिल सकता है। तो इस लेवल पे प्राइस हमारा गया है, लास्ट में हमारा प्राइस इस लेवल पे पहुंचा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बाइंग कहाँ पर हुई है, हमारी बाइंग हुई है 3416 के आसपास, 3415 के आसपास, और प्राइस हमारा 3470 पे जाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दी है। सिंपली अगर आप कोई लॉजिक के साथ वर्क नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको ये बहुत ही बेटर वे में आपको यहाँ पर ये ट्रेड मेंशन होती हुई दिखाई दे रही है।
सिंपल लॉजिक के साथ अगर हम इक्विटी में वर्क करते हैं तो बहुत अच्छी मूव्स हर स्टॉक्स में, हर रैली में अगर हम यहाँ पर मेंशन करना चाहें हमें यहाँ पर आराम से मिल सकती है। इक्विटी में आपका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसीलिए आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी, आपको सिर्फ देखना प्रीवियस डे हाई लो को और थोड़ा सा प्राइस एक्शन की अगर आपको समझ है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी और कुछ भी नहीं है। अगर प्राइस गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो हम उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, हम उस सिचुएशन में उस चीज को अवॉइड करेंगे। आप कोई नॉर्मल कंसोलिडेशन वाला स्टॉक्स भी देखें तब भी आपको उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मिडल्स वाली कैंडल्स को देखते हैं, इनमें हम मेंशन करते हैं इस कैंडल पे हम ट्रेड करना चाहेंगे और 20 और 21 हमें नहीं पता कि इसमें क्या पोजीशन होने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं, बट हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस डे हाई लो के हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है। ये हमारा 20 फरवरी का हो गया। 20 फरवरी को हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। आपको क्विक ऑफ टॉपिक बताता हूं। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर नीचे इस लेवल पे, और प्राइस कहाँ से निकल के आया, इस लेवल पे प्राइस ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें बना के दी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जैसे ही यहाँ का ब्रेकआउट देखा तो हमने इस लेवल पे बाय कर लिया 8406 के आसपास, और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, मिनिमम ये 8450 यहाँ तक हम देख सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है, साथ के साथ हमें इस लेवल पे भी प्राइस रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 8450 के पास जाके प्राइस ने क्या किया, हमें यहाँ पर फॉल करके दिखा दिया अगेन। अब हमें क्या क्या चीजें नोट करनी होती है कि प्राइस का कौन कौन सी मेजर लेवल है, प्राइस कहाँ से रिवर्स करेगा। सेम प्राइस ने यहाँ से रिवर्स किया और इस लेवल पे कंसोलिडेशन ही करना इसने स्टार्ट कर दिया। प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। अब इस प्राइस का ये जो सा मेजर लेवल है, इसमें हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस लेवल से अपसाइड में जाने पे रिजेक्शन फेस कर रहा है। सेकंड रिजेक्शन जो सी मेजर आ रही है यहाँ पर, अगर प्राइस इस लेवल से अप निकलता है तो इस लेवल पे प्राइस रिजेक्शन फेस करेगा। सेम क्या देखने को मिला, प्राइस अप में गया अगेन यहाँ पर फॉल, तो इस ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद हमें क्या देखने को मिला, फिर से फॉल देखने को मिला। ये हमारा प्रीवियस डे का लो है, ठीक है, हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब ये लाइन हम इस पे लगाएंगे इस लेवल पे। अब हमारा जो सा प्राइस है वो क्या करेगा, इस लेवल पे टच करेगा आके। अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो इस लेवल पे आपको टच होता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल को उसने टच किया, साथ के साथ यहाँ पे रिजेक्शंस भी आई हैं, प्राइस ने और फॉल किया। फॉल करने के बाद प्राइस अग्रेसिवली फिर से वहां पर मूव कर गया। अब हम यहाँ की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते क्योंकि प्राइस इस लेवल पे जाके रिजेक्ट हुआ है। तो प्राइस में अगर हम यहाँ पर बाइंग देखते हैं, इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइस में बाइंग तो उठी है, प्राइस अपसाइड में गया है, पर साथ के साथ प्राइस ने 2 बार इस प्रीवियस डे लो को टच किया है अगेन, फिर जाके इसने प्राइस ने हाई की मूवमेंट दी। कंसोलिडेशन में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्विक मूवमेंट आपके लिए हो सकती है, अग्रेसिवली आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी का कोई इशू नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बस आपको क्या करना है, फोकस करना है आपको, और क्लियरली यहाँ पर आपने मूवमेंट खोजनी है। जैसे जैसे प्राइस आपको आगे बढ़ता रहेगा, आपने उसी के अकॉर्डिंग, उसी के ऊपर आपने प्रीवियस डे हाई लो को आपने देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। अब जैसे यहाँ पर सेम लेवल्स पे रिजेक्शंस आ रखे हैं, सेम लेवल्स पर, अब हम क्या देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। ये हमारा एक यहाँ पर लो हो गया प्रीवियस डे हाई लो का, अगेन यहाँ पर ये हो गया प्रीवियस डे हाई लो। प्राइस ने इसको वन वे कैंडल के साथ ही इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ना तो इसमें कोई रिजेक्शंस देखने को मिली हमें, ना कुछ हुआ। इस लेवल को प्राइस ने वन वे टैरिफिक के साथ यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। अगेन जो सा नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिला, प्राइस में जो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक बिग कैंडल के साथ प्राइस फिर से अपसाइड में गया। तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अब इसमें हाई ये हो गया, तो जो सी नेक्स्ट कैंडल उठी है वो यहाँ से, मिडल में हम कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। सेम यहाँ पर प्राइस ने इसको टच किया, फिर अपसाइड में जा रहा है। अगेन उसी दिन प्राइस ने क्या किया, इसको जैसे ही ब्रेक किया, साथ में कंसोलिडेशन, फिर से बाइंग उठी, फिर से पाई प्राइस अपसाइड में।
हमें क्या करना है, हमें इसको और भी कम करने के लिए, जो सी इसमें एक्स्ट्रा बाइंग सेलिंग हो रही है, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें क्लियरली मेंशन हो जाता है कि प्राइस क्या करना चाह रहा है प्रीवियस डे हाई लो के पास आकर। अब हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख लिए और हम कहाँ की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, कंसोलिडेशन फेज को देखते हैं। इसके कंसोलिडेशन फेज में हम यहाँ पर वर्क करने का ट्राई करेंगे रैंडमली। ये जैसे मोस्टली कंसोलिडेटेड स्टॉक है, हम इसको ना फोकस करके हम नॉर्मल किसी भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। अब जैसे रिलायंस में भी आज यहाँ पर डाउन ट्रेंड, बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, रिलायंस में बहुत अच्छी मूव थी। ये था प्रीवियस डे हाई लो, हमें इसको देखना है। इसमें क्या हुआ है क्लियरली अगर हम देखें यहाँ पर इस लेवल पे हमें क्या क्या देखने को मिला कि प्राइस ने यहाँ पर बाइंग उठाई है, बाइंग उठाने के बाद प्राइस ने क्या किया है, अगेन फॉल, इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, बाइंग उठी है, फिर इसको इसने अग्रेसिवली रेड कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। 1266 पे हमारी यहाँ पर सेलिंग बैठती है, और हम अगर रैली में बैठे तो हमने देखी है 1250 की रैली, और मैं आपको इसका टारगेट और आपको क्लियरली बताता हूँ कि हमारे पास सबसे ज़्यादा तो यही अपॉर्चुनिटी थी 1254 तक जाने की। थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये बना देता है, और इस लेवल को भी प्राइस ने एक कैंडल के साथ जैसे ब्रेक किया, तो ये हमारे यहाँ पर प्लस पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ गया है कि प्राइस ने अपने प्रीवियस डे लो को जैसे ब्रेक किया है, साथ ही साथ उसने एक पैटर्न को भी ब्रेक किया है। एक क्विक पैटर्न को ब्रेक करने के बाद तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्या होता है कि अगर प्राइस ना प्रीवियस डे हाई को टच करता है ना लो को टच करता है, उसके बीच में घूमता रहता है, उसके बीच में ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाता है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाता है, तो हम क्या देखेंगे उस टाइम पे, उस टाइम पे हम जो वर्क करेंगे वो सिर्फ हम देखेंगे पैटर्न को प्रॉपर वे में बनने का। जहां पैटर्न प्रॉपर वे में क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अब देखो आप क्लियरली देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चीज यहाँ पर बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्राइस अपसाइड से गया, डाउन में आया, यहाँ से इसको टच किया, अगेन फॉल की सिचुएशन यहाँ पर बनी, अगेन प्राइस इस लेवल पे फेस कर रहे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर उसने बाइंग उठाई है, फिर से रिजेक्शन आई है प्राइस में। रिजेक्शन आने के बाद प्राइस में क्या हुआ है, फिर से प्राइस ने पुल बैक करने का ट्राई किया और फॉल देखने को मिला। जब यहाँ पर इस लेवल पे फॉल आया, प्राइस ने नीचे से वॉल्यूम उठा के अपसाइड की मूवमेंट दी, बट साथ ही साथ यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिली। इस रिजेक्शन ने हमें यहाँ पर क्लियर कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया हमारा टारगेट एंट्री जोन सी बैठती है, यहाँ पर भी इस लेवल पे भी बैठ सकती है। 1270 से हम एंट्री करके 1270 का 7 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख के अगर हम इस रैली में बैठते हैं, तो हमारा जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा सेम, जैसे मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग जैसे मार्केट मूवमेंट कर रही है, सेम हमारा नेक्स्ट टारगेट इस लेवल तक 1254 1250 के लेवल तक हम इसको इजीली टच कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें कुछ यूनिकनेस लेके आते हैं, इस स्ट्रेटजी को कुछ हम यूनिक बनाते हैं।
अब हम प्राइस एक्शन के साथ साथ सिग्नल्स को भी देखेंगे, सिग्नल को भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगेन यहाँ पर जैसे ग्रीन लाइन हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, साथ के साथ ये पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट था, इसके ऊपर प्राइस हमें नहीं जाता हुआ दिखाई देगा। ये यहाँ पर ग्रीन लाइन पे हमने इसके हाई पे मार्क कर दिया, इसके ऊपर प्राइस जाता है, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट यहाँ पर जैसे ही यहाँ रिजेक्शंस का फेसेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर 2 बैक पुल बैक करने का ट्राई किया 2 बार, साथ के साथ हमें रेड कैंडल के साथ फॉल। अगर हम 1280 पे सेलिंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 1285 के आसपास रहेगा, जो हमारा टारगेट मिनिमम यहाँ पर जा सकता है प्राइस की 1273 तक। मिनिमम यहाँ तक का हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है 1280 से 1273, मिनिमम 6 to 7 पॉइंट्स तक। तो गेन यहाँ पर क्या देखने को मिला, अगेन फिर से यहाँ पर लो की पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, प्राइस इससे नीचे जाता है, हम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट यहाँ पर कंसोलिडेशन भी है, तो कंसोलिडेशन को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ही क्रूशियल वे में प्राइस इससे नीचे गया, साथ के साथ नेक्स्ट डे में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिली, कंसोलिडेशन, देन बाइंग यहाँ पर उठती हुई हमें साफ साफ दिखाई दी। सेम अलर्ट बना रहा है प्राइस। अब हम इसको इजीली सिंगल ट्राई करेंगे, सिंगल इसको हम देखेंगे। तो गेन यहाँ पर सेम बाइंग की अपॉर्चुनिटी, सेम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इसने क्रिएट की। तो वो जो से लोअर पॉइंट्स होते हैं कुछ, वो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो जाते हैं। इसके नीचे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, बट यहाँ पर सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी कुछ खास देखने को नहीं मिली। अगेन यहाँ पर इससे ऊपर उठता है तो बाइंग, बट यहाँ पर पहले ही रिजेक्शंस है, तो हम इसमें अपना कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। इसमें हम सेल साइड का ही सिग्नल देखेंगे, सेल साइड की मूवमेंट हम यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। 1280 पे भी अगर हम सेल करते हैं तो हमारी जो सा टारगेट रहेगा सेम इस लेवल तक का टारगेट होना चाहिए, बट प्राइस ने पहले ही रिवर्स की है, तो हमें 1272 इस लेवल को हम देखेंगे। देखो हमें क्लियरली क्या मेंशन होगा, प्राइस में क्लियरली बताएगा इंडिकेशन। जैसे यहाँ पर दिया प्राइस ने इंडिकेशन, सेम इस लेवल पे प्राइस ने इंडिकेशन दिया कि इसके नीचे हमें अगर जाता हुआ प्राइस दिखेगा तब हम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। बट यहाँ पर इसके नीचे प्राइस नहीं गया, इसने यहाँ पर एक सिचुएशन जो सी क्रिएट की, वो हायर हाई की सिचुएशन क्रिएट की। फिर से प्राइस यहाँ पर भागना स्टार्ट हुआ और अपसाइड की रैली देने के लिए तैयार हो रहा है प्राइस। अब मैं आपको और भी इसको क्लियर कर दूंगा, मूविंग एवरेज के साथ हम इसका ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे जो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अब हमें जो सा यहाँ पर प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने अपना मूवमेंट चेंज किया, इसके ऊपर प्राइस ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। इसके ऊपर अगर प्राइस रहता है, इसके ऊपर प्राइस अगर घूमता है तो हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। साथ के साथ हम यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी लगा देते हैं, जिसमें हमें बहुत सी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हुई यहाँ पर साफ साफ दिखाई देंगी। अब मैंने जैसा आपको यहाँ पे बताया था कि अगर प्राइस इसके नीचे जाता है
तो हम यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट ये किस टाइम पे 12:45 हमारा ट्रेडिंग करने का ये वाला टाइम नहीं है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस दिखता है हमें जाता हुआ और प्राइस एक्शन में यहाँ पर रिजेक्शंस आ रही हैं और प्राइस इसके ऊपर जाता हुआ दिखे, तब हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, साथ की साथ हमें यहाँ पर रिजेक्शन फेस करके दिखाई और प्राइस ने एक न्यू लो हमें बना के दिखाया कि प्राइस अगर इसके नीचे जाता है तो हम यहाँ पर लो की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब हम इसको कंबाइन करते हैं। हमने यहाँ पर ग्रीन का देखा, हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है, हम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, इसमें हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे क्योंकि बाइंग के ऊपर रिजेक्शन है। सॉरी, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, वेल एंड गुड, हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, इस स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। बट साथ के साथ हमें जो सी मूवमेंट यहाँ पर दिखी, अगर इसको प्राइस लो पे ब्रेक करते हैं हम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लो के ऊपर हम लो की अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग के ऊपर हम बाइंग की बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फिर से ट्रेंड अपना रिवर्स होने का ट्राई कर रहे हैं। इतनी देर की कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने क्या किया, हमें फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने का ट्राई किया और हमारा सबसे प्लस पॉइंट क्या देखने को मिला कि प्राइस का जो सा मूविंग एवरेज था, मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर ही यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर अगर एंट्री करते हैं 1278 पे, तो हमारा टारगेट जो सा रहेगा वो हमारा 1284 मिनिमम 6 पॉइंट्स का, उसके साथ ही यहाँ पर रिजेक्शन हुई है, स्टॉप लॉस हमारा था 1278 पे करा था, मिनिमम 4 पॉइंट का था और हमारा 6 पॉइंट हमें यहाँ पर कैप्चर हो रहे थे। उसके साथ ही हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, बट हम प्रॉफिट में ही रहे। तो यहाँ पर ये हमारा प्लस पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक हमें मूविंग एवरेज भी जाता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट डे के लिए भी सेम बाइंग का जोन यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, सेम बाइंग की जोन यहाँ पर बना हुआ रहा और उसके साथ ही हमें क्या देखने को मिला, प्राइस अपसाइड में जाता हुआ दिखा। जाने के बाद अगेन यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर, और उसके साथ ही प्राइस में हमें कुछ करेक्शन होती हुई नजर आई। साथ ही साथ अब प्राइस में जो सा ट्रेंड चेंज हुआ है वो प्राइस में इस लेवल पे आके ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ दिखाई दिया। बट प्राइस एक्शन में हमें जो सी क्लैरिफिकेशन मिली है वो हमें सेम इस लेवल पे टच करते हुए मिलेगी। एक यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल, देन यहाँ पर बहुत अच्छा फॉल। प्राइस को अब अगर हम देखना चाहते हैं तो इस लेवल से प्राइस अगर नीचे जाएगा तो हम इसमें लो साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब प्राइस ने क्या किया, इस सेम लेवल पे आके, सॉरी इस लेवल पे हमें यहाँ पर प्राइस ने लो की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे दी है, सेम इसी लेवल। और इस लेवल पे जैसी लो की अपॉर्चुनिटी हमें इसने क्रिएट करके दिखाई है, इसके नीचे हमें प्राइस जाता हुआ दिखेगा, हम लेंगे। और साथ के साथ हमें यहाँ पर जो सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज भी अपसाइड में है और प्राइस में जो फॉल आया 1283 से फॉल आया 1270 तक का, मिनिमम 13 पॉइंट्स का हमें इसमें फॉल देखने को मिला क्योंकि सेम इसी लेवल पे रिजेक्शंस हो रही है। प्राइस में फिर से हमें यहाँ पर पुल बैक देखने को मिला, हमारा इस टारगेट यहाँ तक का ही था, फिर से यहाँ पर पुल बैक हमें देखने को मिला, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे। और आज की डेट में क्या हुआ है, आज की डेट में प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम उठाया है, वॉल्यूम उठा के हमें यहाँ पर फिर से रिजेक्शन देखने को मिली, अगेन अगेन रिजेक्शन देखने को मिली और साथ ही साथ प्राइस में फॉल आता चला गया क्योंकि इस लाइन को प्राइस ने दोबारा टच ही नहीं किया। अगर ये इस लाइन को दोबारा टच करता तो हम यहां से एग्जिट होते, अपने टारगेट तक का प्रॉफिट लेके हम यहां पर एग्जिट होने का ट्राई करते। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन में जो सी हमें क्लैरिफिकेशन मिली कि प्राइस ने एक तो प्रीवियस डे अपने लो को भी तोड़ रहा है यहाँ पर इसी लेवल पे, सेम इसने क्या की, इसने यहाँ पर अपने पैटर्न को भी तोड़ के दिखाया है। तो हम यहाँ पर भी सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसके साथ में हम प्राइस को नीचे जाता हुआ देखेंगे। ये हमारा कंसोलिडेशन भी प्रॉपर वे में वर्क करके दिखा रहा है और नॉर्मल वे में भी, बट डिपेंड करता है कि हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी कंबाइन करना है, प्राइस एक्शन के साथ भी इसको देखना है।
प्रॉपर वे में रिजेक्शन होती हुई प्राइस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी भी जगह पे आप जाके देखें, कंसोलिडेशन फेज को भी अगर आप प्रॉपर वे में देखें तो आपको एक बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। सब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग का जोन देखने को आपको कंप्लीट नहीं मेंशन होता हुआ दिखाई देगा। प्राइस ना तो उससे आगे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना उसके साथ है यहाँ पर, बट हमें क्लियरली फोकस जोन से यहाँ पर क्लियर होगा। सबसे पहले इस लेवल पे टच करते हैं हम इसको सेम इसके इस लेवल पे टच करते हैं। और एक ये भी इसका एक फॉल की सिचुएशन है, फॉल का एरिया है इसका। ये इसके 3 यहाँ पर एरियाज निकल के आए हैं। अब आपको सेम क्या देखने को मिला, प्राइस इस लेवल पे कंसोलिडेशन करता हुआ टच करके इन लेवल्स पे आता हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर से फॉल करता हुआ क्लियरली मेंशन हो रहा है। अब जैसे प्राइस ने इस लेवल पे लो की हमें सिचुएशन दिखाई, अगर प्राइस इसके लो के नीचे यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है, अब हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखना है इसके लो के नीचे और साथ ही साथ इस लेवल पे रिजेक्शन होने वाली है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे ये प्राइस एक्शन के यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इससे इस लाइन से प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर इस लेवल को, रिजेक्शन वाला लेवल है सारा, ये भी रिजेक्शन वाला लेवल है। प्राइस यहां से रिजेक्ट करके अगर जाता है देखो, तो इसमें भी यहाँ पर क्लियरली अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट होती हुई नहीं दिखाई दे रही, और यहाँ पर भी एक रिजेक्शन है प्राइस की, हम यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं। अगर हम बाइंग करते हैं तो हमें जो से पॉइंट मिल रहे हैं 1241 से 1245, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो हम इसमें ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमें मूविंग एवरेज का भी थोड़ा सा साथ चाहिए। अब यहाँ पर ये लो लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, और प्राइस में ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है इस लेवल पे, और हमारा प्लस पॉइंट जो सा निकल के आया है, मूविंग एवरेज भी हमारा अपसाइड में है। आज को भी जल्दी दूध तो पिला जा, खा जा, सो ही नहीं। तो हमें इसको क्या देखना है कि प्राइस अगर हमें यहाँ पर लो की कैंडल हमें बनाता हुआ दिखाई दे, और उसके साथ हमें क्या देखना है प्राइस एक्शन के थ्रू कि प्राइस इससे लो जा सकता है। अब जैसे इसने प्राइस ने यहाँ पर हमें यहाँ पर लो और लो बनाते हुए दिखाया, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया।
कि हमें यहाँ पर इसके नीचे प्राइस जाता हुआ दिखेगा, हम लोअर लेवल पे इसको ट्रेड लेंगे। इसमें मैं आपको 5 मिनट पे आपको इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये 14 जनवरी का हम देख रहे हैं, तो प्राइस इस लाइन के नीचे जाना चाहिए और साथ के साथ प्राइस ने हमें एक ट्रेंड तोड़ते हुए भी दिखा दिया। बिल्कुल क्लियरली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड को ब्रेक करते हुए प्राइस ने दिखाया। और जो सा हमें प्लस पॉइंट देखने को आ रहा है कि इसमें मूविंग एवरेज जो सा है वो मूविंग एवरेज से भी प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो सी हमारा अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं इस लेवल पे, जो सा हमारा लोअर लेवल हमें देखने को मिलेगा वो 1227 के आसपास हम यहाँ पर टारगेट अपना रख सकते हैं। कहाँ से प्राइस का डील देखेंगे, 1235 से प्राइस की रिजेक्शन 1227 तक। तो मैं आपको 14 जनवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी ज़्यादा आपको रियल ब्रेकआउट्स, रियल ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमारे पास ये वाले लेवल्स, ये वाली लाइंस बिल्कुल क्लियर थी। हमने क्या देखा कि इस लेवल पे प्राइस यहाँ पर जैसे ही इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद हमें क्या देखने को मिली, प्राइस में रिजेक्शंस, थोड़ा सा यहाँ पर फॉल, अगेन बाइंग, रिजेक्शन, अगेन बाइंग, ठीक है। और जो सा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा यहाँ पर दूर है। इस लेवल को भी ब्रेकआउट होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें नेक्स्ट टाइम पे जहाँ पे हमारी एंट्री क्रिएट होती है, वो हमारी एंट्री क्रिएट होती है इस लेवल पे, या इस लेवल पे भी हम एंट्री कर सकते हैं इसकी क्लोजिंग पे 1230। बिल्कुल सेम 20 मूविंग एवरेज पे हम वर्क करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने इसको लेवल को टच किया है, अगेन यहाँ पर साथ के साथ हमें फॉल देखने को मिला। प्राइस ने क्या किया था, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट किया उसके बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली, कंसोलिडेशन के बाद हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। हमें कभी भी अग्रेसिवली एंट्रीज नहीं लेनी, हमें कभी भी अग्रेसिवली वर्क नहीं करना है, पैटर्न के साथ डील करनी है, पैटर्न को देख के हमें यहाँ पर वर्क करना है। 5 मिनट में जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, साथ ही साथ हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन के बाद जब आपको प्राइस में रैली देखने को मिलेगी वन साइडेडली, तो आप एक बहुत अच्छी रैली में यहाँ पर साफ साफ बैठते हुए, क्लियरली उसको देखते हुए बैठ सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम इस दिन पे ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर प्राइस जाता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। 15 मिनट पे ही कैंडल्स हमें यहाँ पर क्लियर कर देती है प्राइस का। इस ग्रीन कैंडल के हमने ऊपर लगाया और हमें क्या क्या देखने को मिला, इस प्राइस एक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस इन लेवल से ऊपर है, यहाँ पर पुल बैक कर रहा है और प्राइस इससे ऊपर जाना चाहिए। अगेन हमारी जो सी एंट्री होती है प्रॉपर, जो प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कि प्राइस ने इसको जैसे ही ब्रेक किया, एक और बाइंग की अपॉर्चुनिटी, रिजेक्शन, फिर से बाइंग। हम इस लेवल पे अगर एंट्री करते हैं 1488 पे, तो हमारा जो सा टारगेट हमें देखने को मिला 1496। मिनिमम 8 पॉइंट्स हमने इसमें आराम से कैप्चर किए। हमें टारगेट देखने, हमें मूविंग एवरेज को भी देखने की वो कहाँ पे वर्क कर रही है, कहाँ पे घूम रही है। साथ के साथ हमें जो सा देखने को मिलेगा हिस्टोग्राम पे, हमने वहाँ पर कैंडल्स लगा के वर्क करना है। अगेन यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है प्राइस, इसके नीचे जाता है, हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट हमारा टारगेट मिनिमम क्या हो सकता है इस लेवल तक का,
क्योंकि नेक्स्ट डे उसने यहाँ पर इस लेवल को टच करके हमें अगेन लोअर लो दिया, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट मिला, साथ ही साथ हमें मैकडी से भी हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिला और प्राइस यहाँ पर फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अगर आप उस कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो आपको उस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करता हूँ, मैं आपको ये भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ कि प्राइस कैसे कैसे यहाँ पर हमें इंडिकेशन दे रहा है। इसके ऊपर प्राइस जाता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और हमें यहाँ पर क्या प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। ये कितने बजे की कैंडल है? 1:30 बजे की, ठीक है। हमें नहीं पता कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। प्राइस ने हमें इसके ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिखाई है और साथ ही साथ हम इसमें क्या देखते हैं कि प्राइस जैसे ही अपसाइड से आया है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने के बाद उसने डाउन किया है। डाउन करने के बाद प्राइस अपने इस लेवल से भी अपसाइड में है, तो अगर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो हमारा सेम 1470 तक का लो हमारा देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइस ने सारा दिन कंसोलिडेशन करने के बाद, क्योंकि प्लस पॉइंट इसमें जो सा देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज भी हमारे फेवर में है, हमारे अपसाइड में हमें जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है।